जय हिंद एवरीवन। अभी अग्निवीर का पूरा पेपर समाप्त नहीं हुआ है। देखो, अग्निवीर जीडी का कुछ लोगों का पेपर समाप्त हो गया है और कुछ लोगों का पेपर बाकी है, लेकिन 3 मई से पहले सभी लोगों का पेपर समाप्त हो जाएगा। चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, चाहे अग्निवीर क्लर्क हो, चाहे अग्निवीर टेक्निकल हो, चाहे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, सभी ट्रेड का पेपर 3 मई से पहले समाप्त हो जाएगा। तो काफी सारे लोग कमेंट करके अभी से पूछने लगे हैं कि अग्निवीर 2024 का रिजल्ट कब तक निकाला जा सकता है और इसका दौड़ कब से चालू होगा, और जब दौड़ चालू हो जाएगा तो दौड़ के टाइम हम लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आप किसी भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP का तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को जो कुछ ही बताने जा रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि वैसे बताने जा रहा हूं। 2023 में जिस तरह से अग्निवीर का भर्ती कराया गया था, मतलब वही सारी चीजें देखकर पूरा का पूरा डाटा निकालकर मैं आप लोगों को सारी चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो जितने लोग भी मतलब पेपर दे चुके हो, आप लोग अपना एक्सरसाइज करना चालू कर दो, क्योंकि मतलब 2 बैच में भर्ती कराया जाता है, 2 बैच में दौड़ कराया जाता है, ठीक ना। अगले बार भी ऐसा हुआ था और इस साल भी ऐसा होगा। सबसे पहला नंबर तो 2023 में मतलब जो ऑनलाइन का लास्ट डेट था ना, वो 20 मार्च तक था। वैसे तो पहले 15 मार्च तक ऑनलाइन का लास्ट डेट था, लेकिन मतलब जैसे ही 15 मार्च आने वाला था तो 1-2 दिन पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डालकर हम सभी लोगों को ये बता दिया गया कि ऑनलाइन का लास्ट डेट 20 मार्च तक रहेगा। लास्ट में मतलब 5 दिन बढ़ गया, ठीक है ना। तो 2023 में ऑनलाइन का लास्ट डेट 20 मार्च तक था। उसी तरह से 2024 में मतलब 13 फरवरी से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हुआ और ऑनलाइन का लास्ट डेट 22 मार्च था, ठीक है ना। अगले साल भी ऑनलाइन का लास्ट डेट 20 मार्च था और इस साल मतलब 2 दिन अधिक था, ठीक है ना। उसके बाद से अगले साल आपका जो पेपर हुआ था मतलब 2023 में, तो 17 अप्रैल से अग्निवीर जीडी का पेपर चालू हुआ। और जिस तरह से इस साल हो रहा ना, पहले अग्निवीर जीडी का, उसके बाद से आपका अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर WMP, अग्निवीर क्लर्क और टेक्निकल, उसके बाद से आपका नर्सिंग असिस्टेंट, जिस तरह से इस साल पेपर देखने को मिल रहा ना, सेम इसी तरह से अगले साल भी ये पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो अगले साल 17 अप्रैल से लेकर और 26 अप्रैल तक अग्निवीर का पेपर हुआ था। उसके बाद से रिजल्ट पता है कब निकला? अगले साल आपका रिजल्ट निकला था मई में निकला था, मतलब अप्रैल में 26 अप्रैल तक पेपर हुआ और वही आपका मतलब 23 से 24 मई तक आप लोग का अग्निवीर 2023 वाला रिजल्ट निकल गया। तो उसी तरह से इस साल भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपका जो पेपर है, मान लो 22 अप्रैल से पेपर चालू हो गया है और पेपर 3 मई तक चलेगा, ठीक है ना। जैसे ही सब लोग का पेपर समाप्त होगा ना, तो 1 महीने के अंदर में, जैसे मान लो 3 मई तक आप लोग का पेपर समाप्त हो जाएगा, तो वही मई के लास्ट तक या जून के पहले सप्ताह तक आप लोग का अग्निवीर 2024 वाला रिजल्ट आ जाएगा। चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, सभी लोगों का रिजल्ट एक ही साथ निकाला जाएगा। अब रिजल्ट तो एक ही साथ निकाला जाएगा, लेकिन दौड़ 2 बैच में कराया जाएगा, ठीक है ना। जून के पहले सप्ताह तक आप लोग का अग्निवीर 2024 वाला रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, वैसे आप लोग का मतलब दौड़ वही 25 से 30 दिन के बाद आप लोग का दौड़ चालू हो जाएगा। अगले साल 2023 में जून से दौड़ चालू हो गया था, तो इस साल मतलब जून के लास्ट तक, नहीं तो जुलाई के मतलब पहले सप्ताह से आप लोग का अग्निवीर का दौड़ चालू हो जाएगा। सभी लोगों का दौड़ एक साथ नहीं होगा, पहले तो पहले बैच का दौड़ होगा। अब पहले बैच में किस यारों का दौड़ होगा, जिस तरह से अगले साल दौड़ हुआ था ना, उसी तरह से होगा। जो लोग बनारस यारों से होंगे, अमेठी यारों से होंगे, तो उन लोगों का दौड़ समझो 2025 तक ले जाएगा। अगर आप लोग को उस पर एक पूरा वीडियो चाहिए कि भाई कितने यारों का दौड़ पहले बैच में कराया जा सकता है और कितने यारों का दौड़ दूसरे बैच में कराया जा सकता है, दूसरे बैच का दौड़ मतलब किस महीने से चालू हो सकता है, अगर उस पर आप लोग को पूरा फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका पूरा डाटा इकट्ठा करूंगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को सारी चीजों को आसानी से समझा दूंगा, ठीक है ना। आप कितना प्रश्न सही किए हो या पेपर में कितना प्रश्न सही करोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, वो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ये जान लो, जब दौड़ के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी हो, तो को पहले से पता होना चाहिए। देखो, पहला नंबर तो आय जात निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को पहले से बनवा कर रेडी कर लेना है। दूसरा नंबर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को बनवा लेना है। तीसरा नंबर हाई स्कूल के मार्कशीट में आधार कार्ड
मार्क में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ इधर उधर है ना, तो उसको आप लोगों को पहले से संशोधन करा के सही कर लेना है। और जब आप अग्निवीर का ऑनलाइन कराने गए थे तो उस टाइम आप एनसीसी बी का सर्टिफिकेट लगाए थे, लेकिन अभी आपको एनसीसी सी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अगर आप एनसीसी सी का सर्टिफिकेट पास हो जाओगे तो वो सर्टिफिकेट मतलब जैसे जिस स्कूल से किए हो ना, उस स्कूल का जैसे कोई ना कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। मतलब वहाँ पर वो लोग मांगते हैं कि भाई हमको भी पता होना चाहिए कि किस स्कूल से एनसीसी सी किए हो। तो मतलब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके अलावा दूसरा कोई उतना जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, और उस टाइम आप लोगों को टाइम भी मिलेगा। डॉक्यूमेंट अगर कोई कमी रहेगा ना तो वो लोग टाइम देंगे, वो लोग बाहर नहीं करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। बात कर लेते हैं कि पेपर में आपका कितना प्रश्न सही है तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। वैसे तो जैसे पहलवान भाई का जब अग्निवीर का पेपर हुआ था और रौनक भाई का जिस तारीख को अग्निवीर का पेपर हुआ, तो मैं इन लोगों के साथ ही सेंटर पर गया था। तो वहाँ पर कुछ फौजी लोग भी आए थे, ठीक है ना। वैसे तो सिविलियन लोग अंदर जैसे पेपर ऊपर करा रहे थे, वही लोग थंब वंब लगवा रहे थे, लेकिन कुछ फौजी लोग भी सेंटर पर आए थे। तो मैं सुना एक फौजी साहब थे जो मतलब सिपाही नहीं थे, ठीक है ना, ये डबल स्टार वाले थे। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप 20 प्रश्न सही करोगे ना तभी भी आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ये फौजी साहब बोल रहे थे, ठीक है ना। आप लोग 20 प्रश्न भी सही कर दोगे ना तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कम से कम 35 प्रश्न के आसपास में सही करना ही है, ठीक है ना। अगर आप 30 प्रश्न सही किए हो तभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, तभी भी आपको अपना दौड़ उसी तरह से करना है। क्योंकि पता है नॉर्मलाइजेशन होगा अग्निवीर के पेपर में, तो आप 30 प्रश्न सही किए हो और आपका कोई दोस्त है वो 35 प्रश्न सही कर दिया है, मतलब वो जब पेपर देने गया था तो कुछ आसान प्रश्न पूछे गए थे, और जब आप पेपर देने गए थे तो थोड़ा हार्ड टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो मेरे भाई हार्ड टाइप के जब पूछे गए थे ना तो आपको मतलब फ्री में 10-15 नंबर मिल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो आपका दोस्त का जितना नंबर रहेगा ना उतना आपका भी बढ़ जाएगा। अग्निवीर के नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों का कम नंबर सही हुआ है उन लोगों को भी अपना फिजिकल एकदम बढ़िया तरीके से करना है। अब 1600 मीटर का दौड़ किस तरह से बनाना है, अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना। इसके ऊपर मैं पूरा विस्तार से बता सकता हूं क्योंकि मैं भी 1600 मीटर का दौड़ बनाया हूं, ठीक है ना। अगर पहलवान भाई का पेपर निकल जाएगा, रौनक भाई का पेपर निकल जाएगा तो फिर से ग्राउंड में उतरेंगे उसी अंदाज में और सारी चीजें आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से दौड़ बनाया जाता है, ठीक है ना। भले से वहां पर जान चली जाए लेकिन भाई 10 राउंड दौड़ना है तो दौड़ना है, ठीक है ना। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा या आर्मी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा तो उसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। और मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाना। मेरा व्हाट्सअप चैनल एनडीसी के नाम से है, ठीक है ना। मेरे व्हाट्सअप चैनल में और टेलीग्राम चैनल में टाइम से आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।